नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 1 घंटे की बारिश से दिल्ली वाले बेहाल हो गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव, जल भराव हुआ है। कई जगह पानी से लबालब सड़कें हो गई हैं। जल जमाव की वजह से जगह जगह लंबा जाम लगा है। अक्षरधाम पर यह जाम लगा हुआ है, सरिता विहार इलाके में यह जाम मथुरा रोड पर भी लगा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा किस तरीके से दिल्ली में पानी बरसा है। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जहां पर बच्चे मस्ती करते नजर आए, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार काफी धीरे हो गई, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और वो अभी तक खुल नहीं पाया है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें दिल्ली की आज की स्थिति को बयान करती हैं। जहां पर पानी नहीं है सड़क पे, वहां पर पानी गिरने का असर पड़ा है और लिहाजा लंबा ट्रैफिक जाम है और वो बहुत धीरे धीरे ही खुल पा रहा है। लोग रास्तों में फंसे हुए हैं इस वक्त और कई जगहों पर सड़क के किनारे पानी भरने के चलते केवल 1 लेन पर ही ट्रैफिक चल रहा है, उसके चलते भी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सोमविहार दिल्ली और वजीराबाद दिल्ली की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। बड़े शिद्दत से इंतजार था मानसून का और उस मानसून के चलते लोग राहत की उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन इस मानसून ने पहली ही फुहार में लोगों को हलकान कर दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इंडिया गेट इलाका है जहां पर बारिश चल रही है। एयरपोर्ट रोड पर भी बारिश चल रही है। दिल्ली कैंट, मथुरा रोड, शाहजहां रोड और संसद मार्ग, ये तमाम जगह हैं। इसके साथ लोधी रोड, एम्स सर्किल, ये सभी बारिश की जद में हैं इस वक्त। तो दिल्ली का एक बड़ा इलाका इस वक्त रिमझिम फुहार और कई जगह तेज बारिश की चपेट में है, जिसके चलते सड़कों पर स्थिति साफ समझ में आ रही है। और अब तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली की बारिश दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की बात करें, एयरपोर्ट रोड की बात करें, मथुरा रोड की बात करें, दिल्ली कैंट, शाहजहां रोड, एम्स सर्किल, इन तमाम जगहों की बात करें, हर कहीं पर बारिश हो रही है, बारिश चल रही है और उसका असर मौसम के सुहाने होने पर जरूर पड़ा है। लोगों को इंतजार था इस बारिश का। पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद इन फुहारों ने, इन काले बादलों ने लोगों को बहुत राहत दी है। लेकिन जमीन पर गिरा पानी जब निकासी की उचित व्यवस्था नहीं मिली तो जमा हो गया और उसके चलते बहुत जल्दी ये राहत एक आफत में बदल गई। छह तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त। अब दिल्ली एयरपोर्ट के पास पालम इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये एयरपोर्ट की ही तस्वीरें हैं, पालम इलाका नहीं, एयरपोर्ट पालम की तस्वीरें हैं। आप एयरपोर्ट के अंदर की स्थिति देख सकते हैं, कितनी तेज वहां पर इस वक्त बारिश चल रही है। अभी तक कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती इसमें नहीं दिखाई दे रही, कोई एक्शन हो रहा है। हालांकि उम्मीद यही कि इन तस्वीरों के चलते फ्लाइट्स कुछ डिले हो जाती हैं। ये सब इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें। यार ये लेपल का वायर राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के बाद प्रहलादपुर के अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिल्ली का प्रहलादपुर इलाका है जो फरीदाबाद से दिल्ली को जोड़ता है, बदरपुर बॉर्डर के ठीक आगे। और इसके चलते जो ट्रैफिक गुड़गांव महरौली बदरपुर रोड पर जाता था, मथुरा रोड छोड़कर, वो भी वापस मथुरा रोड पर ही आ गया। इसके चलते मथुरा रोड एक लंबे जाम में घिरी हुई है। और ये तस्वीरें आप प्रहलादपुर अंडरपास की देख रहे हैं। इसके ठीक ऊपर से रेलवे लाइन गुजरती है और यहाँ से एक बड़ा ट्रैफिक
जो गुड़गांव की तरफ जाता है, जो महरौली की तरफ जाता है, वो यहाँ से निकलता है, लेकिन इस पानी के जमाव के चलते उसको मथुरा रोड होकर जाना पड़ रहा है। लिहाजा दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा आश्रम तक का जाम की चपेट में है। और ये है मथुरा रोड, दिल्ली की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यहाँ पर भी सड़क पर जाम है और इस स्थिति को हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि सड़क के किनारे की तरफ पानी ज़्यादा भर जाता है, जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो सिमट जाता है, एक या दो लेन में आ जाता है और उसके चलते जाम लंबा होता चला जाता है। मथुरा रोड, दिल्ली की तस्वीरें। अब इंडिया गेट सर्किल की तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर भी जाम है और यहाँ पर भी पानी है। बच्चे युवा यहाँ पर मस्ती ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते ट्रैफिक की स्थिति बहुत बुरी है। सर्किल रोड, इंडिया गेट के आसपास की ये तस्वीरें। राजपथ से हटकर अब दिल्ली कैंट इलाके की तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। जो भी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो चल रही हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ लोग मस्ती में भी हैं इस बारिश के चलते। और अब दिल्ली कैंट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं और ये दिल्ली कैंट इलाके की तस्वीरें हैं, जो कि जिसके आगे एयरपोर्ट का हिस्सा आ जाता है, जिसके आगे आप बढ़ें तो रोहिणी का भी हिस्सा आगे आ जाता है। वो सारे इलाके में बारिश इस वक्त हो रही है। ट्रैफिक हल्का है यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर राहत भरी है कि ट्रैफिक हल्का है और ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर जारी है। दिल्ली के शाहजहां रोड की तस्वीरें हैं ये, दिल्ली के शाहजहां रोड की तस्वीरें और लुटियन जोन का इलाका है सारा। और यहाँ पर भी जो तस्वीरें हैं वो झमाझम बारिश की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर लगातार जारी है। ट्रैफिक मूवमेंट में किसी तरह की रोक यहाँ पर नहीं दिख रही है। और दिल्ली के लोधी रोड इलाके की तस्वीरें देख लेते हैं। ये लोधी रोड इलाका है दिल्ली का। यहाँ पर लोग तमाम बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित नहीं है। हालांकि लोग इस फुहार से, इस राहत की बारिश से बेहतर ज़रूर महसूस कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जल जमाव नहीं दिख रहा है। और दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। भीषण गर्मी के बीच बारिश की फुहारों से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ तो राहत है क्योंकि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन आज जब पहली बारिश हुई तो सीधी तस्वीरों में आपको ये हाल दिखा देता हूँ। ये दिल्ली के अक्षरधाम और ITO को जोड़ने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं सुबह से जो बारिश हो रही है उसके बाद ट्रैफिक की किस तरीके से स्थिति है। और जो गाड़ियाँ हैं वो रेंग के चल रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ रोड के आप देख सकते हैं पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की स्थिति भी लगातार अब कई इलाकों में दिल्ली के देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दूसरी ओर तस्वीरों में देखिए पेड़ भी कहीं ना कहीं गिरा और उसके बाद जो पुलिस का टेंट था वो गिर गया। उसके बाद पूरी जगह पर वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइक से हैं वो पेड़ के नीचे, लेकिन क्योंकि तेज़ हवाओं के कारण और बारिश के कारण ये टेंट जो गिर चुका है उसके कारण भी लगातार ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। और आज चूँकि वर्किंग डे है, लोग दफ्तर जा रहे हैं और सुबह बारिश होने के कारण समस्या तो है, लेकिन लोग खुश भी है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के बाद अब थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को देखने को मिली है। ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन दिल्ली के जनपथ इलाके की तस्वीरें इस वक्त देख लेते हैं। दिल्ली के जनपथ इलाके में भी झमाझम बारिश रही। लुटियन जोन से लगा हुआ ये इलाका रहा। बारिश के चलते सड़कें पूरी तरीके से भीगी नजर आई। एक राहत की बात जरूर कुछ एक इलाकों से देखने को मिल रही है कि जल जमाव यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक मथुरा रोड की बात है, सरिता विहार इलाके की बात है, अक्षरधाम, यहाँ पर कई एक इलाकों में पानी का जल जमाव दिखा, जिससे ट्रैफिक रेंगना शुरू हो गया। एक अच्छी तस्वीर ये कि ट्रैफिक लगातार चल रहा है। और दिल्ली का अकबर रोड, ये तमाम इलाके जो हम अब दिखा रहे हैं आपको, ये सब दिल्ली का लुटियन जोन का इलाका है। यहाँ पर सांसदों की है, यहाँ पर बड़ी पार्टियों के दफ्तर भी हैं। इन तमाम जगहों पर बारिश की फुहारों का लोग एक तरीके से स्वागत करते दिख रहे हैं।
ट्रैफिक लगातार जारी है और ये फुहारें इसलिए भी अच्छी लग रही कि बड़े दिनों बाद यहाँ पर पड़ती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात अगर करें, दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी जगह गाजियाबाद है जहां पर सुबह से तेज बारिश चल रही है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगह ट्रैफिक जाम गाजियाबाद में जरूर दिखाई पड़ा। सहयोगी जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपके लिए। इलाकों में भी बारिश हुई है। जी हां, गर्मी से राहत मिली है। मैं गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हूं, जहां पर मूसलाधार बारिश इस समय भी हो रही है। मैं आपको पहले इधर रोड की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप किस तरह से बारिश हो रही है। लोगों को जो चिलचिलाती हुई धूप थी उससे राहत मिली है, लेकिन ट्रैफिक जो है उसकी समस्या भी उत्पन्न हो गई है। मैं इंदिरापुरम इलाके में उस रोड पर मौजूद हूँ जो रोड नोएडा से कनेक्ट होता है, और यहाँ पर आप देखिए कि हैवी ट्रैफिक हो गया है और जो जाम है वो लग गया है। सुबह का वक्त है, लोगों को अपने ऑफिस जाना है या फिर दूसरे गंतव्यों तक जाना है, लेकिन जाम की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये परेशानी की बात हुई। अब राहत की बात अगर करें तो टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा रहा था, जो लुढ़क कर काफ़ी नीचे आ गया है, और लोगों का कहना है कि जो चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही थी उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आप देखिए मैं जहां मौजूद हूं ये कनावनी के पास का रोड है और एलिवेटेड रोड के नीचे का हिस्सा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल रुके हुए हैं। उनमें ज़्यादातर दोपहिया वाहन चालक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके और फिर अपने गंतव्य तक जाएं। लोगों से पूछ लेते हैं। साहब ये बताइए, गर्मी से कितनी राहत मिली है? गर्मी से बहुत राहत मिली सर। कितनी गर्मी हो रही थी? बहुत परेशान कर रही थी? यहाँ बहुत परेशान कर रही थी। इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो? जी जी। मानसून की दस्तक है ये निश्चित तौर पर। जी। तो लोगों का मानना है कि गर्मी से अच्छी खासी राहत जो है वो मिल गई है। मैं एक बार वापस आपको तस्वीरें पीछे की दिखाने की कोशिश करूं तो आप रोड पर देखेंगे इस समय काफ़ी तेज़ जो है बारिश हो रही है। लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वर्किंग डे है, उन्हें अपने ऑफिस पर जाना है, अपने कामों पर जाना है, तो ये परेशानी भी आपके सामने है। आप देखिए आसमान से तेज़ मूसलाधार बारिश इस समय भी हो रही है, लेकिन उस बारिश का जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी यहाँ सामने आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो ट्रैफिक जाम है वो हो गया है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि इससे कनेक्ट होने वाले आसपास के हिस्सों में भी भारी ट्रैफिक की खबर है, और जिससे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बारिश होगी, जिससे जो तापमान है उसमें पहले के मुकाबले काफ़ी कमी दर्ज की जा सकती है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट विस्तार क्या हुआ? महाराष्ट्र में बीजेपी के ही एक नेता को लेकर तमाम तरह की तल्खी निकलकर सामने आने लगी। गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के परिवार से पंकजा मुंडे, उन्होंने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि सही वक्त आने पर सही फैसला मैं अब लूंगी। देवेंद्र फडणवीस को बताया राज्य स्तर का नेता, कहा प्रधानमंत्री मोदी मेरे नेता, मुझे किसी से डर नहीं, मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराजगी है। लेकिन पंकजा मुंडे ने कहा कि जिन समर्थकों ने इस्तीफा दिया है वो वापस ले लेंगे। पंकजा मुंडे पिछले 2 दिन पहले बीड के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रीतम मुंडे को मंत्री न बनाए जाने को लेकर अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने पंकजा मुंडे क्योंकि दिल्ली में थी ये भी उम्मीद जताई थी कि पंकजा मुंडे केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगी। जो अभी प्रीतम तय काम कर रही है, जो मेरी बहन है, जो सांसद है, लोकसभा से चुन के आई है, उनका नाम चल रहा था मीडिया के माध्यम से और चर्चा हो रही थी, तो उनका नाम चलने के बाद उनको मंत्री पद नहीं मिला। वो तो है ही नहीं, पर डॉक्टर भागवत करार इनको मिला। उस बारे में मैंने ऑलरेडी पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि मेरे परिवार ने, प्रीतम मुंडे ने कभी कोई मांग नहीं की कि हम मंत्री पद चाहते हैं। मैंने कोई नेता से इस बारे में कोई बात नहीं की, तो हमारी जब हमने मांग ही नहीं की तो नाराजगी का प्रश्न उद्भवता नहीं है। और इसमें जो डॉक्टर करार को मिला वो भी मुंडे साहब के कार्यकर्ता है, मुंडे साहब के विचारों पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं, और उनको मिला है तो मैंने उनका अभिनंदन किया।
अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पंकजा मुंडे और उनके समर्थकों की नाराजगी कोई पहली बार हुई हो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कुछ एक मुद्दों पर वो अपनी ऐसी तल्ख नाराजगी दिखा चुकी हैं, फडणवीस को लेकर एक दूरी जता चुकी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभिषेक कि जहां पर जेडीयू उम्मीद कर रही थी कैबिनेट विस्तार में कि उसको 4 मंत्री पद मिलेंगे, मिला उसको एक ही। इनका शक्ति प्रदर्शन, पंकजा मुंडे का शक्ति प्रदर्शन नेतृत्व को कितना मनाने में कामयाब होगा या कितना दबाने में कामयाब होगा, क्या तस्वीर उभरेगी? बिल्कुल, देखिए इस पर मैं राजू बता दूं, पिछला अगर हम इतिहास बताएं मुंडे परिवार का, तो जब गोपीनाथ मुंडे जब हुआ करते थे उस दौरान भी जब भी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ करता था वह भी इसी तरीके से राजनीति किया करते थे, यानी दबाव की राजनीति। तमाम अपने समर्थकों को मुंबई लाकर, तमाम जगहों को लाकर नाराज होकर वो बैठ जाते थे। वही कहीं की रणनीति उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने आज अपनाया है और वह उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए, भले ही वह जब कैमरे पे कह रही है कि वह नाराज नहीं है, उन्होंने कोई पद नहीं मांगा था, लेकिन सच्चाई यही है कि जब कहीं ना कहीं कुछ तो बात उठी तभी उन्हें आज सामने आना पड़ रहा है और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं हजारों संख्या में वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात इससे कह डाली है कि जो महाराष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस के जो सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र स्तर के हैं, उनको वह नेता नहीं मानती है। उनके नेता कोई अगर है तो वह नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, क्योंकि वह केंद्रीय स्तर की राजनीति करती है, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं करती है। यानी उन्होंने बहुत बड़ी बातें कह डाली है बीजेपी में कि उनके कैरियर को या उनके पीछे जो भी कोई अगर बदनाम करने का या बर्बाद करने का कोई अगर ठेका किसी के ऊपर है तो उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। ऐसा ही भले उन्होंने नाम ना लेते हुए लेकिन ये बात कह डाली है। लेकिन बात उन्होंने कही है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। देखना होगा कितनी दूर तक ये बात जाती है और देखना होगा कि इस सबका क्या फायदा मिलेगा पंकजा मुंडे को। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की वो तारीफ करती हैं तो कहीं बहुत एक डोर ओपन रखना चाहती हैं कि फडणवीस के खिलाफ जो तल्खी है उसका अगर खामियाजा भुगतना पड़े तो उतना गंभीर ना हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक शर्मा, तमाम जानकारी के साथ। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।